Good morning, students. The topic today we are going to discuss is software piracy, spoofing, and phishing. Okay, first let me tell you what software piracy is. Theft of software for use, copying or distribution without ownership or legal rights. कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, कॉपी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिना किसी ऑनरशिप के, ठीक है, या किसी लीगल राइट्स के, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर piracy. It causes significant loss of revenue to the organization, which in turn results in higher prices for the consumer. अब हम किसी की चीज़ को चुरा रहे हैं, किसी का सॉफ्टवेयर चुरा रहे हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रेवेन्यू का लॉस होगा, उसको वो लॉस में जाएगी और उससे क्या होगा, जो कस्टमर हैं उसको और ज़्यादा, कंज्यूमर्स हैं हम कस्टमर, जो उनको प्राइस हाइक होके मिलेंगे. जो सॉफ्टवेयर पायरेसी बेसिकली है क्या, जब हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, कॉपी करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिना किसी ऑनरशिप के, बिना ऑनर की कंसेंट के या किसी लीगल राइट्स के, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी. द नेक्स्ट वर्ड इज स्पूफिंग एंड फिशिंग. स्पूफिंग एक ऐसी टेक्निक है यूज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर्स बाय सेंडिंग मैसेजेस टू कंप्यूटर विद एन आईपी एड्रेस इंडिकेटिंग इट्स ऑथेंटिसिटी. ठीक है, स्पूफिंग में क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके साथ हम अनऑथराइज्ड जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, उनके हम ऊपर अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकते हैं. मीन्स अनऑथराइज्ड हैं हम, वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू दैट कंप्यूटर्स, लेकिन फिर भी हम उनके आईपी एड्रेस को जो है, ठीक है, मैसेज भेजते हैं कंप्यूटर को विद इन आईपी एड्रेस, जिससे हम उनकी ऑथेंटिसिटी पे एक तरह से हम अटैक करते हैं. द एक्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल टू अ यूज़र स्टेटिंग टू बी एन एस्टेब्लिश्ड एंटरप्राइज इन अटेम्प्ट टू चीट दी यूज़र. की यूज़र को अगर हमने चीट करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमने किसी को यूज़र को कोई चीट करता है तो अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं कंप्यूटर्स पे, उसका मैसेजेस सेंड करके, ठीक है. तो ये है हमारा स्पूफिंग. द पर्सनल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय यूज़र देन कैन बी मिस यूज. जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़र देता है वो मिस यूज़ की जाती है. फॉर एग्जाम्पल ईमेल और एड्रेस स्पूफिंग इज द प्रोसेस ऑफ फेकिंग ए सेंडर्स ईमेल एड्रेस टू फूल द रेसिपिएंट ऑफ ईमेल इनटू थिंकिंग समवन एल्स सेंड देम द मैसेज. आजकल बहुत सारा ऐसा चल रहा है, आप फेसबुक पे भी देखते हैं, आपको कोई मैसेज करते हैं, मेल पे आपको मैसेज करते हैं कि ये जो मैसेज मैंने आपको किया है, ये मैसेज मेरे थ्रू नहीं हुआ है, मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, ठीक है. तो इस तरह से ये स्पूफिंग की जाती है. देन फिशिंग is the fraudulent attempt to obtain sensitive information such as यूज़र नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स. ठीक है, जो हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे यूज़र का नाम क्या है, पासवर्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स क्या है, ठीक है, ठीक है, वो खुद को ये दिखा के कि हम कैसे हैं, आपके लिए ट्रस्टवर्दी हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, फिशिंग हो गया. फॉर एग्जाम्पल Paytm scammers might send out an attack email that instruct the user to click a link to order to rectify a discrepancy with their account. ठीक है, ये जैसे फिशिंग का एग्जांपल क्या है, हम कई बार देखते हैं ना, हमारे फेसबुक पे आता है कि, या हमें मैसेज आता है मेल के थ्रू कि आपने जो है इतना अमाउंट जो है वो किसी कंपटीशन में या फिर लकी ड्रॉ के थ्रू जो है वो जीत लिया है. ठीक है, वो हमसे अपना यूज़र नेम मांगते हैं, पासवर्ड मांगते हैं, क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगते हैं, हमें बोलते हैं कि आप इतना अमाउंट डिपॉजिट कीजिए. फॉर एग्जांपल आप 10,000 डिपॉजिट कीजिए, आपको 50,000 मिलेगा. दैट इज़ ऑल फ्रॉड. नेक्स्ट इज dissemination of offensive material. There is an abundant content on the internet which is considered by someone to be objectionable. For example, material on racist propaganda and instructions for the explosive devices. Some of this is illegal in certain countries, although thought to be merely offensive in others. In Iran, for example, it is illegal to criticize the government online, where in Western countries such as Canada this is perceived as free speech and is clearly legal. डिसैमिनेशन ऑफ ऑफेंसिव मटीरियल्स. ठीक है, अब जैसे क्या है कि एक अबंडेंट कंटेंट जो इंटरनेट पे है जिसको हम ऑब्जेक्शनेबल जो है वो माना जाता है. कई बार हम ऐसे कोई मैसेज ट्वीट कर देते हैं, कोई ऐसा इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क, जो ऑब्जेक्शनेबल है. ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है कि अगर ईरान में आप जाएंगे और अगर आप अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ करेंगे ऑनलाइन, ठीक है, कोई ऐसी बात करेंगे तो वो ऑब्जेक्शनेबल माना जाएगा, क्रिटिसाइज्ड वे में लिया जाएगा. लेकिन कनाडा में अगर आप अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कोई बात ऐसी करते हैं तो वो एक फ्री स्पीच की तरह लिया जाता है और उसको लीगल माना जाता है, मीन्स सजेशंस के रूप में लिया जाता है. ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ कंप्यूटर वायरस. द स्प्रेडिंग ऑफ कंप्यूटर वायरस और इन्फेक्टेड अदर प्रोग्राम्स इज अनदर फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम. जब कंप्यूटर पे वायरस
जो है स्प्रेड होता है, जिससे हमारे अदर प्रोग्राम्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, तो वो साइबर क्राइम है। फॉर एग्जाम्पल, द लव बग्स वायरस विच crippled at least 45 million computer worldwide and caused esteemed $10 billion वर्थ ऑफ डैमेज इन 2001। 2001 में एक वायरस आया था जिसका नाम था लव बग वायरस था। इसने क्या किया था, 45 मिलियन कंप्यूटर्स जो है वर्ल्ड वाइड में, ठीक है, इन पे अटैक किया था और $10 बिलियन का डैमेज हुआ था 2001 में राउंड अबाउट 20 कंट्रीज़ में। दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ कंप्यूटर वायरस। ओके, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रिपोर्टिंग साइबर क्राइम्स। तो इसके बारे में बेटा यही है कि जब भी आप किसी साइबर क्राइम से जो है कोई साइबर क्राइम होता है, आप साइबर क्राइम के इन्फ्लुएंस में आते हो, इमीडिएटली रिपोर्ट करो अपने पेरेंट्स को, स्कूल को, टीचर्स को, अथॉरिटीज़ को, पुलिस को, ठीक है। तो वन शुड नॉट बी bystander if one has been a victim of cyber crime, the crime should be reported। ये नहीं है कि हमारे साथ क्राइम हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम किसी को बताएंगे, हम अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से डिस्कस करेंगे तो वो हमारा मजाक बनाएंगे। नो, नेवर माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कभी ना सोचिए। अगर आप किसी भी तरह से साइबर क्राइम में का एक हिस्सा बनते हैं या साइबर क्राइम करके इफ़ेक्ट होते हैं बेसिकली, तो आप रिपोर्ट कीजिए, पुलिस में रिपोर्ट कीजिए, पेरेंट्स को बताइए, स्कूल में टीचर्स को बताइए, ताकि आप जो है आपको इससे टाइमली निकाला जा सके, बचाया जा सके। कभी भी ये ना सोचिए कि हम बताएंगे तो उसमें हमारा मजाक बनाया जाएगा, हमारी हंसी उड़ाई जाएगी। नो डियर स्टूडेंट्स, आप रिपोर्ट कीजिए। द प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग साइबर क्राइम इज़ लाइक एनी अदर ऑफेंस। यू कैन रिपोर्ट साइबर क्राइम इन द लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल कंप्लेंट। ये ऑफेंस है, ये एक, अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है, आप इसकी रिपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया हैव प्रोविजन टू फाइल ई-फाइल, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स इंडिया में इनके पास ऐसा प्रोविज़न है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन जो है अपनी FIR जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। यू कैन रजिस्टर टू ऑनलाइन क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एंड लॉग योर कंप्लेंट। आप अपने पोर्टल को खोलिए, उस पर्टिकुलर साइट की, और अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कीजिए। इन एडिशन, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च सेपरेट हेल्पलाइन टू कंप्लेंट अगेंस्ट अब्यूसिव बिहेवियर, हरासमेंट, हेटफुल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई अब्यूज़ कर रहा है, हरास कर रहा है, कोई हेटफुल कंटेंट्स डाल रहा है, तो आप जो है वो एक स्पेशल हेल्पलाइन है फॉर विमेन एंड चाइल्ड, तो आप वहाँ पे भी जाके अपनी कंप्लेंट जो है इलेक्ट्रॉनिकली ई-फाइल जो है, ई-FIR जो है लॉन्च कर सकते हैं। तो बेटा इन तरह के साइबर क्राइम से, स्पूफिंग से, फिशिंग से, ठीक है, आप जो है वो बच के रहिए, आप सेफ़ रहिए। मैं फिर भी लास्ट टाइम ये चैप्टर, आज इस चैप्टर की क्लोजिंग है, मैं फिर ये बात बोल रही हूँ कि डोंट शेयर, डोंट रिवील योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद एनी वन स्ट्रेंजर ऑनलाइन। ओके बेटा, हैव अ गुड डे।